हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 8 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाइयाँ खाली स्थान में एक प्रविष्टि है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाइयाँ किस सूची में एक प्रविष्टि है? तो राज्य सूची में एक प्रविष्टि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन कौन से आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय जो है भ्रमण हो गया, आयोजन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, दंड विधि, ये सभी क्या है समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। ठीक है, अब संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं? तो जनगणना हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, बैंक, बीमा, रेल, ये सभी क्या है संघ सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय जो आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? अनुच्छेद 51 के ए के तहत रखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो भाग 4 के क के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो कितने व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? 12 व्यक्तियों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा सम्मिलित किया गया है। यानी भारतीय संविधान में निम्न द्वारा सम्मिलित किया गया, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खाली स्थान का कहना था, यानी किसका कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए? तो किसका कहना था? पॉल एच एपलेवी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया था। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो कौन से वर्ष में आया था? तो 2004 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जातियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जातीय आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो 338 के ए के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन 1955 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बांडुंग सम्मेलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना, गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? शून्य बेस बजट का निर्माता कौन है? तो पीटर ए पायर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेदी। मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है द्विवेदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगीति और राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बुर्रा कथा जो है, बुर्रा कथा संगीत आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये सही है। ठीक है, पोवाड़ा क्षेत्रीय संगीत जो है किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र है।
कजरी कजरी संगीत जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अम्मानई वारी जो है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य जो है भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस स्वतंत्रता सेनानी की किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन से भाग में है मौलिक अधिकार से संबंधित? तो भाग 3 में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के जो भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है और कितने से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? सांभर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सांभर झील दोस्तों राजस्थान राज्य में है और यह जो है एक लवणीय जल वाली झील है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आगरा का किला खाली स्थान द्वारा बनाया गया है। आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। ठीक है। ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ठीक है। और इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। और ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? तो यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रॉफी या कप खेल का कौन सा युग्म सही है? आगा खा किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप जो है हॉकी खेल से संबंधित, ये सही है। ठीक है। बीजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, त्यौहार और राज्य का कौन सा युग्म सही है? त्यौहार और राज्य का कौन सा युग्म सही है? तो लोसांग त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? असम में। ये गलत है। लोसांग त्यौहार दोस्तों सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, ये सही है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जो है भारत के लगभग आधी आबादी निवास करती है। ठीक है। अगला है कि बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व जो भारत से अधिक है, ये सही है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है? पंजाब करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल का मुद्रा क्या है? तो इजराइल का मुद्रा जो है नई शेकेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद के नाम नेसेट है। ठीक है। नेसेट। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र जो है
निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध द्वारा भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभीष्म निष्क्रमण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महापरिनिर्वाण किस घटना को कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, और धर्मचक्र परिवर्तन किस घटना को कहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, इसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बंगाल गजट जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स हिकी द्वारा 1780 में। ठीक है, जेम्स हिकी द्वारा 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो 61%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 61%। ठीक है, अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरकारी निकाय में कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? निम्नलिखित में से सरकारी निकाय में कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? तो नाबार्ड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान में किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाग 4 में किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 9A जो है नगर पालिकाएं से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों के याद में निर्मित किया गया है? निम्नलिखित में कौन सा गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों के याद में निर्मित किया गया है? तो इंडिया गेट जो नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया गेट का स्थापना कब किया गया था? निर्माण किया गया था 1931 में। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसका निर्माण 1911 में किया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है और किसने निर्माण किया था? तो बुलंद दरवाज़ा ने बनवाया था जो फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो ओस्लो में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो
आंगुन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन जो है बी गलत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभिकीय अवशिष्ट टूटता है। तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों नाभिकीय संलयन में जो होता है, दो या दो से अधिक नाभिक किसी अभिक्रिया में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब एक ध्वनित तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? क्या होता है जब एक ध्वनित तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक एकल कोशिका किसमें पूरी जीव के गठित करती है? एक एकल कोशिका जो है किसमें पूरे जीव की गठित करते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास की। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिक में से एक उपयोग घेंघा के उपचार में होता है, वह तत्व कौन सा है? तो घेंघा के उपचार में जो तत्व होता है वो कौन सा तत्व है? आयोडीन जो है घेंघा के उपचार में उपयोग किए जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है? कौन सा जो है द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है? तो पानी में CuSO4 और कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? कौन सा जीव है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? पेनिसिलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेनिसिलियम। ठीक है, आगे देखते हैं। कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां जो है ये सभी निम्न के विभिन्न तरीके हैं। कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां ये सभी निम्न के विभिन्न तरीके हैं सिंचाई की तरीके। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस ऊतक का नाम बताइए जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती है। तो पैरेंकाइमा यानी मृदु तक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। तो द्रव्यमान दिया गया है, गतिज ऊर्जा दिया गया है, संवेग निकालना है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंधित एक फॉर्मूला क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी KE बराबर होता है P²/2m होता है। P²/2m। P क्या हो गया? संवेग हो गया, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, m हो गया द्रव्यमान। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको 10 जूल दिया गया है, P का वैल्यू निकालना P² और 2m, m का वैल्यू 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम को हम यदि केजी में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में केजी में दिया गया है किलोग्राम पर सेकंड में, तो केजी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 200 को 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कट गया तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.4 यानी P² बराबर हो जाएगा 4 और P = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इसका किलोग्राम पर सेकंड आंसर आ जाएगा संवेग। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लार में एंजाइम होता है। लार में कौन से एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = G × m1m2/r² होता है। ठीक है, m1 m2 दो द्रव्यमान होता है और दोनों द्रव्यमान के यानी m1 और m2 के बीच की दूरी r होता है। ठीक है, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी r होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन में दिया गया उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यदि ऑप्शन में दिया रहता कि जो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों में कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक निकाय का वेग जो है निम्न में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो किस में नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो निकाय के आकार को बदलकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? एक बीमार व्यक्ति के संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंजन में स्नेह का कार्य है। इंजन में स्नेह का कार्य क्या है? तो केवल हिस्सों में ठंडा रखना, ये भी सही है। केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, केवल इंजन से गंदगी को धोना, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पक्षियों में होता है 4 कक्षीय हृदय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षारीय धातु रखती है कम घनत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए, परवल क्षारीय होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नोबेल तेल जो है एक विस्फोटक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सा है? तो पॉलीग्राफ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्षारीय धातु सोडियम के जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है। क्षारीय धातु सोडियम के जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है तो बेंजीन को सुखाने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्बोलिक एसिड है तो कार्बोलिक एसिड जो फिनॉल है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया किसका डाईएमाइड है? तो फॉर्मिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बनिक औद्योगिक है। ठीक है, यूरिया किसका डाईएमाइड है? कार्बनिक यौगिक का। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो पुष्प नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग है, कौन सा रोग है? तो कौन सा रोग है? लिंग संलग्न अप्रभावी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, क्या कहलाती है? अल्प रोजगार कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करता है? तो साख एक समझौते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? तो एस आकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो मोंटेसरी शिक्षा बुनियादी की अवधारणा है प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो 60 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, 40 वर्ष है। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ठीक है, आगे देखते हैं।
चार्ल्स गुडईयर किसका आविष्कार किया है? चार्ल्स गुडईयर किसका आविष्कार किया था? रबड़ का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? कौन सा खेल जो है ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है? कबड्डी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किसका एक उदाहरण है? एलोरा में कैलाश मंदिर किसका एक उदाहरण है? चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।